राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है सष्टिला एकादशी। सष्टिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको फुल डे रूटीन दिखाने वाले हैं कि एकादशी पे हम क्या करते हैं। एकादशी की फुल डे सेवा आज दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारे केशव बाबू, किशोरी जी, बिहारी जी, कुंजू बाबू चक्कर बैठ गए हैं। सष्टिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी वाले दिन हमारे केशव बाबू, कुंजू बाबू सब जल्दी उठ जाते हैं और उन्हें जल पिलाएंगे और थोड़ी देर तक उन्हें बैठे रहने देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मंदिर की साफ़ सफाई कर लेंगे। अभी मंदिर को साफ़ करेंगे और उसके बाद सभी देवी देवताओं को स्नान करवाएंगे। पहले राधा कृष्ण को स्नान कराएंगे। आज सष्टिला एकादशी है तो तिलों का बहुत महत्व है, इसलिए तिल का उपटा लगाकर स्नान कराएंगे। हल्का गुनगुना पानी ले लिया है और उसमें तुलसी की पत्ती डाल दिया है। अब स्नान कराएंगे। तिल्ली मिलाने के बाद में पहले जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद तिली का उपटन लगाएंगे राधा और कृष्ण जी को। एकादशी के दिन तिलों का बहुत महत्व है। अपने राधा कृष्ण को अच्छे से स्नान कराएंगे। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान करा रहे हैं। जल में तुलसी का पत्ता मिलाने के बाद स्नान कराएंगे। तिल और उपटन लगा दिया है और अब स्नान करा लेंगे। राधा और कृष्ण जी को स्नान कराने के बाद में उन्हें अंग पोषण करेंगे और उन्हें वस्त्र धारण करवाएंगे। ये देखिए, हमारे राधा कृष्ण ने स्नान कर लिया है और ये उनका श्रृंगार हो गया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं हमारे राधा और कृष्ण जी। अब अपनी किशोरी जी को स्नान करा लेंगे। छोटी वाली किशोरी जी का स्नान हमने नहीं दिखाया है। अब केशव बाबू को स्नान करा लेंगे। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर तिली का उपटा लगाते हुए अपने केशव बाबू को भी स्नान करा लेंगे। और तिल का बहुत महत्व है इस एकादशी पर। तिल से स्नान और तिल का उपटन लगाना एकादशी में बताया गया है। और शुद्ध जल से केशव बाबू को स्नान करा देंगे, कुंजू बाबू को, बिहारी जी को, फिर पूजा प्रारंभ करेंगे। स्नान करने के बाद में केशव बाबू को तैयार कर दिया था और आज के दिन तिली का ही दीपक जलाया जाता है। तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। आज के दिन दीपक का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम दीपक का ही पूजन किया जाता है, फिर गणपति महाराज का पूजन करेंगे। सबको गंगा जल छिड़क दिया था और इत्र लगाएंगे। लक्ष्मी नारायण को, सभी को इत्र लगाएंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि करते हुए गणपति महाराज को वस्त्र चढ़ाएंगे। विष्णु भगवान को भी वस्त्र चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को वस्त्र चढ़ाएंगे। और वो देखिए, हमारी तुलसी महारानी भी बैठी हैं पूजा में और चंदन में थोड़ी तिली मिलाकर टीका करेंगे भगवान विष्णु को। आज के दिन तिली का ही प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। पीले पुष्प विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं। पीले पुष्प चढ़ाएंगे। माता को गुलाब लाल फूल चढ़ाएंगे और मंजरी अर्पित करेंगे भगवान विष्णु को। तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा में गणपति महाराज को भोग लगाने के बाद लक्ष्मी नारायण को और अपने ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। केशव बाबू को भोग में तिल गुड़ की ही बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है और धूपबत्ती दिखा देंगे। एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। अब संकल्प लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा से पहले संकल्प लिया जाता है। और भगवान विष्णु को तिली चढ़ाएंगे, क्योंकि आज के दिन तिली का बहुत महत्व है। इसलिए भगवान विष्णु को, गणपति महाराज को, लड्डू गोपाल को, तुलसी महारानी को तिली चढ़ाएंगे। और अब कथा पढ़ेंगे। हरि हरि। सष्टिला एकादशी महात्म। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सष्टिला है। इसमें 6 तरीके से तिल का प्रयोग होता है। तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर जी के चरणाद्रिक, तिल का
भोजन तिल का दान या सच्चिला एकादशी कहलाती है। इसके महात्म पुलकस्त ऋषि ने दलभद्र को सुनाया था। तब आगे नारद जी ने हमें बताया, क्योंकि इनमें मेरी पूजा की जाती है, इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रादि व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अब मैंने विचार किया कि वह अब मरने लगी है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर उसने कुछ दान मांग लूं, इससे स्वर्ग का तोषा भी बन जाएगा। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसके शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड को देखा, अन्य वस्तुओं से शून्य था। वह अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि आप अच्छे फलदाता हो, मेरे शरणाधिक व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में लाए हैं, और जो हाथ से दिया वह आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी? मैंने उससे कहा, जैसे नई बहू को नगर की स्त्रियां देखने आती हैं, वैसे तुमको देवरंगा देखने के लिए आएंगी। तुम द्वार पर मत रखना, प्रथम उनसे सच्चिला एकादशी का महत्व सुन लेना। बिगड़ी को बनाने का सुगम उपाय यही है। वह ब्राह्मणी अपने भवन में के द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सच्चिला एकादशी के महत्व को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सच्चिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्मा हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्ति कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब तक व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन बनकर विभूतियां प्रकट हो गईं। इस व्रत से एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन मुख्य रूप से तिल पट्टी का सागार शास्त्रों में लिखा है। तिल व खोया से बनी सामग्री, दूध, फल, मेवा ले सकते। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की। कथा पढ़ते समय जो पुष्प और तिली ली थी वो भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और फिर कथा के बाद आरती करेंगे। पहले गणपति महाराज की जय गणेश आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे, एकादशी माता की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल की आरती करेंगे, आरती बालकृष्ण सारे भगवानों की आरती करेंगे। और आरती हो गई है। आप लोग भी आरती ले लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधा रानी की भक्ति में यूं ही रंगे रहिए। पूजा हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण के, राधा कृष्ण जी के, लड्डू गोपाल के, सभी के दर्शन कर लीजिए। पूजा हो गई है। ये देखिए हमारे राधा कृष्ण जी कैसे लग रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। पूजा हो जाने के बाद गोपाल को दूध का भोग लगाया था और अपने लिए चाय, मूंगफली का दाना का भोग लगाया था, और चाय और मूंगफली के दाने ग्रहण करेंगे। प्रसाद, भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये मूंगफली के दाने हैं और ये चाय है, इसे पिएंगे। पूजा करने में बहुत समय लगता है, 11 बज गए हैं अब, और अब दोपहर का समय हो गया है। दोपहर को फल का भोग लगाएंगे। राधा कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को, केशव बाबू को फल का भोग लगाएंगे। लक्ष्मी नारायण को आज के दिन जल में तिली मिलाकर पी जाती है, इसलिए तिली भी रख दी है। और ये देखिए 1 बज गया है, अब हम जल पीने जा रहे हैं। जल में तिली मिला दी है, तिली मिलाया हुआ जल पिएंगे। एकादशी के दिन तिल का ही जल पीना चाहिए, तिली मिलाकर जल पीना चाहिए। और अब दोपहर में फलाहार ग्रहण करेंगे। जो भोग लगाया था उसकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, फल का। और आज तिल गुड़ का ही महत्व है, इसलिए तिल गुड़ की पट्टी बनाएंगे। तिल गुड़ का आप कुछ भी भोग में बना सकते हैं। हम यहाँ पर चिक्की और लड्डू बनाने जा रहे हैं। गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे।
ये शाम के 4 बज रहे हैं, ये 4 बजे का है। अब शाम को लड्डू गोपाल को इन्हीं चिक्की और गुड़ का भोग लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम धूप में चले गए थे, वहीं पर जाकर फलाहार ग्रहण किया था। उसके बाद नीचे उतर के आए तो लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए चिक्की बनाकर तैयार करी है। ये देखिए चिक्की बन गई है। अब लड्डू भी बना लेंगे थोड़ा सा गुड़ डालकर, इसे भी अच्छे से मेल्ट करेंगे। और उसके बाद भुनी हुई तिल्ली को भून लिया था और उसके बाद इसके अंदर मिला देंगे। और ये देखिए पट्टी बनकर तैयार हो गई है। और ये ठंडी करने के लिए रख दिया था और ये ठंडा होकर भी तैयार हो गया है। ये देखिए लड्डू और चिक्की बनकर तैयार है। अब इसे भोग लगाएंगे। केशव बाबू को, लक्ष्मी नारायण जी को इसका भोग लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं लड्डू और चिक्की तो पहली बार ही बनाई है, लड्डू तो बना चुके हैं। अब भोग लगाएंगे। ये देखिए भोग लग गया था तो हम भी प्रसाद ले आए थे। ये चिक्की और गुड़ का प्रसाद अब ग्रहण करेंगे। यह है शाम के 4 बजे का समय है। शाम के 7 बज गए हैं, पूजा का समय हो गया है। दीपक जलाकर धूपबत्ती दिखाकर पूजा प्रारंभ कर दिए। अब हवन करेंगे। हवन के लिए अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे और फिर हवन प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते 11 या 21 आहुतियाँ देने के बाद आरती करेंगे। भोग लगा दिया है, अब आरती करेंगे। गणपति महाराज की, विष्णु जी की, लड्डू गोपाल की, सभी की आरती कर लेंगे। आरती हो गई है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान विष्णु की आरती हो गई और ये शाम के दर्शन कर लीजिए। शाम की पूजा हो गई है, हवन भी हो गया है। यह थी शाम की पूजा और हवन एकादशी पर। यह था सुबह से लगा के शाम तक का रूटीन कि एकादशी पर सुबह से लगा के शाम तक कैसे पूजा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।